Hey, good morning everybody. This is Mr. कुंदन सिंह चौहान. वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर. दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में सिनोनिम्स के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ. ज़्यादातर ये क्वेश्चन 2016-17 के आसपास में एसएससी में आए हुए हैं. सिनोनिम्स. अब मैं सिनोनिम्स आप लोगों को नियर अबाउट 1000+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. इन 1000+ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को कम से कम 3500+ वोकैबलरी पढ़ा दूंगा. अंडरस्टूड गाइस? जिसके बाहर आप किसी भी एग्ज़ाम्स में रेयरली एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा तो मिल जाएगा. अदरवाइज देयर इज़ नो चांस ऑफ हैविंग एनी अदर क्वेश्चंस एक्सेप्ट फ्रॉम दिस वीडियोस. ओके गाइस, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके पास चाहे वो CDS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो NDA का एग्ज़ाम हो, या फिर SSC का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो, वोकैबलरी आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में बाहर नहीं जाने वाली हैं. जो भी आपको मैं 1000 क्वेश्चंस के सीरीज़ चलाऊंगा, इन 1000 क्वेश्चंस के थ्रू मिनिमम 3500 मैक्सिमम 5000 के आसपास वोकैबलरी पढ़ा दूंगा. अंडरस्टूड? जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स सभी इंक्लूडेड होंगे. चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस करने में. आते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, परनीशियस. परनीशियस जो वर्ड होता है, 1 मिनट, इसका मतलब क्या होता है, फिर हम जाएंगे इनके. परनीशियस, परनीशियस का मतलब होता है खतरनाक, है ना, हार्मफुल. तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? हार्मफुल. डेंजरस, जो चीज़ें हार्मफुल हैं वो डेंजरस भी हो सकती हैं. अगर ऑप्शंस में हार्मफुल नहीं दिया तो डेंजरस चेक कर लो. डेंजरस डेट्रीमेंटल भी हो सकती हैं. डेट्रीमेंटल, डिलीटीरियस, डिलीटीरियस, नॉक्शियस, नोइशम, नियर अबाउट वर्ड है. इन सभी का मतलब खतरनाक से ही रिलेटेड होता है. इंजूरियस, नुकसानदायक, खतरनाक, ये सभी क्या है आपस में. देखिए, सिनोनिम्स का मतलब होता है नियर बाई वर्ड, जो आपकी सेम मीनिंग में यूज किए जाते हैं. अंडरस्टूड गाइस? एग्जैक्ट सेम नहीं होता है. गॉट इट? एग्जैक्ट मीनिंग नहीं. इंजूरियस हो गया, नॉइसम हो गया. एक वर्ड और होता है नुकसानदायक के लिए, हम बेलफुल यूज करते हैं. बेलफुल. अंडरस्टूड? तो बेलफुल वर्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बेलफुल. और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ें याद आएंगी इनका कोई सिनोनिम्स, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. फ़िलहाल मैं ये, तो ऑप्शंस में कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों? इंजूरियस. ये जो है इसका सिनोनिम्स होगा. अंडरस्टूड? 1 मिनट. ये हो गया आपका इंजूरियस. गॉट इट? तो परनिशियस हो गया. अब परनिशियस के साथ ये वर्ड जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अब मान लीजिए आपको डेट्रीमेंटल पूछता है एग्ज़ाम में. हज़ार्डस भी यूज कर सकते हैं आप, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो. एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं है ये. हज़ार्डस, जेड है, हज़ार्डस, DOUS, है ना, हज़ार्डस. परनिशियस, पैरिलस भी वर्ड यूज किया जा सकता है. पैरिलस, पैरिलस का भी मतलब होता है डेंजरस, हार्मफुल. तो ये सभी वर्ड एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, नियर बाय सिनोनिम्स हैं. अंडरस्टूड? ध्यान रखिएगा. हज़ार्डस का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो डेंजरस होता है. नुकसानदायक चीज़ें या खतरनाक चीज़ें, जो नुकसानदायक होती हैं वो खतरनाक भी हो सकती है. नुकसान. तो रफ करें, ये सभी वर्ड्स लिख दीजिएगा. परनिशियस, हार्मफुल, डेंजरस, डेट्रीमेंटल, डेलेटेरियस, नॉक्शियस, नॉइसम, इंजूरियस, बेलफुल, हज़ार्डस एंड पैरेलस. अंडरस्टूड? ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स टू वन अनदर. अंडरस्टूड गाइस? चलिए रफ कर दें इसको. नोट कर लीजिएगा आप पॉज करके, अगर आपने लिखा नहीं है तो. नेक्स्ट जो वर्ड है, अभी आपको ये रफ कर लेता हूँ तो बताता हूँ. नेक्स्ट वर्ड इज़ यूलोजी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूलोजी? यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा, वाहवाही. हिंदी में भी तो बोलते हैं तारीफ़. अब इंग्लिश में क्या क्या वर्ड बोलते हैं, क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स? थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ. पेन, पेन भी बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है ना. तो प्रेज तो सबसे इजी वर्ड हो जाएगा, प्रेज.
यूलोजी एक तरह का नाउन की तरह से यूज किया जाता है ये। एक्सटोल भी हो जाएगा, एक्सटोल, एक्सटोल का भी मतलब होता है प्रशंसा। पैनेजरिक, ये हो सकता है। कमेंडेबल, कमेंडेबल से कमेंडेशंस भी यूज कर सकते हैं। कमेंडेबल वैसे मतलब होता है प्रशंसनीय, तारीफ़ के लायक। ये वर्ड एडजेक्टिव होता है, हालांकि अगर इसी से मिलता जुलता कोई वर्ड नाउन बना करके दे देगा तो दैट विल बी द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। अंडरस्टूड। और वर्ड आप कॉम्प्लीमेंट, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं एग्जैक्ट नहीं आएगा वो। हाँ, लाउडेशंस, LAUDATION, लाउडेशन। अप्लाउज, अप्लाउड, ये वर्ड एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है, बट मीनिंग क्या होती है, प्रशंसा करना। कभी कभी क्या होता है, आपको यूलोजी दे दिया या एक्सटोल दे दिया, उसका अपलाउड दे दिया, और जो 3 ऑप्शन देंगे वो नियर बाई वर्ड भी नहीं होंगे। अंडरस्टूड। तो इसलिए एक और वर्ड होता है एनकोमियम, एनकोमियम। तो ये सभी वर्ड्स यूलोजी, प्रेज, एक्सटोल, पैनेजरिक, कमेंडेबल, लाउडेशन, अप्लाउज, अप्लाउड से अपलाउडेशन भी आ सकता है, एनकोमियम, और कुछ याद करिए आप, रिवार्ड वगैरह तो नहीं होगा, वो तो पुरस्कार होता है। इट इज़ एक्कोलेड, एक्कोलेड वर्ड का एक्कोलेड वर्ड आ जाता है, एक्कोलेड, या फिर एक्लेमेशन, एक्लेमेशन, एक्लेमेशन भी यूज किया जाता है दोस्तों। ये वर्ड भी आपके साथ में सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब एक वर्ड के साथ थ्रू मैंने कितने वर्ड्स बताए, एक तो इसकी मीनिंग हो गई है ना, ये 3-4 वर्ड 5 वर्ड जो भी हैं एक्स्ट्रा, वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं जब आपको आगे वर्ड्स बताऊंगा तो उसमें देखोगे कहीं पे आ जाएगा लाउड, लाउड वर्ड, LAUD, लाउड का मतलब प्रशंसा, तारीफ़ करना है ना, जय जयकार करना किसी की, जय जयकार करना, प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, ये सभी एक ही बात हुई ना। इसी तरह इंग्लिश में भी इनके काफ़ी शब्द होते हैं। अंडरस्टूड गाइस। तो हम अभी फ़िलहाल इसको रफ करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अंडरस्टूड। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रेज, यूफोरिया, होमिली, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है शांति से, है ना, शांतिपूर्वक, सुख शांति से नहीं बोलते हैं। रफ कर दो इसको। यूफोरिया, यूफोरिया जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है, हैप्पीनेस है विद एक्साइटमेंट, तो वो हम यूफोरिक कंडीशंस होती है। खुशी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा खुशी, जीतने की खुशी, यूफोरिया कहलाती है। होमिली का मतलब तो होता है किसी चीज़ के लिए सूटेबल, आप लिख सकते हो होमिली, सूटेबल, इसका नियर बाई सिनोनिम्स आ जाएगा, सूटेबल फॉर समथिंग, सूटेबल फॉर। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का मीनिंग, ये जो है ये इसमें CAPF SI और ASI में 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रफ कर दूँ इसको, मीनिंग्स ज़रूर आप जो मैं बोल देता हूँ वो भी याद कर लीजिएगा। ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट का मतलब होता है दोस्तों जिद्दी, हठी, है ना, हट करने वाला, जिद करने वाला। तो इसका सबसे इजी वर्ड होता है स्टूबन। अंडरस्टूड है, स्टूबन जो इजी यूज करते हैं। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। और भी वर्ड्स इसके क्या हो सकते हैं, म्यूलिस्ट, ये भी हो सकते हैं। ऑब्डूरेट, एडमेंट बिहेवियर, योर बिहेवियर इज़ वेरी एडमेंट, बहुत हठी है, एडमेंट बिहेवियर। हम कह सकते हैं जो इनफ्लेक्सिबल है, जो एक तो फ्लेक्सिबल आदमी है जो किसी की बात मान लेता है, तो इनफ्लेक्सिबल इसका सिनोनिम्स आ सकता है। एंटोनियम्स जब भी बोला जाएगा, एंटोनियम्स इसका हो जाएगा डोसाइल, ओबीडियंट, ओबीडियंट, डोसाइल, सबमिसिव, सबमिसिव। अंडरस्टूड गाइस, ये सभी एंटोनियम्स हैं इसके, और ये सभी आपस में सिनोनिम्स हैं। और भी कोई वर्ड्स यूज़ कर सकते हो जैसे कि इनफ्लेक्सिबल, मान लीजिए इनमें से ये एग्जैक्ट मतलब होता है हठी या जिद्दी, है ना। हठी का एक और मीनिंग होता है डॉगमेटिक,
मैटिक, डॉग ईयर्ड है ना, दो वो भी यूज किया जाता है इसी के सेंस में। इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके, है ना, जो व्यक्ति एकदम से, तो उसको तो पर्ट भी बोल सकते हैं। नियर बाई सिनोनिम्स है, इसका नियर बाई सिनोनिम्स होगा, एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं होगा। ये जो होंगे ये सब 3-4 ये एग्जैक्ट सिनोनिम्स हैं। अंडरस्टूड गाइस? देखिए आप, एग्जैक्ट सिनोनिम्स और नियर बाई सिनोनिम्स में एक ही डिफरेंस होता है, बेवकूफ़ इंसान और पागल दोनों आपस में एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं है, नियर बाई सिनोनिम्स है ना। इडियट एंड मैड दोनों एक जैसे नहीं हैं। चलिए रफ करें। इडियट तो मुझसे कहते हैं जो छोटी मोटी गलतियां कर देता है, हरकतें ऐसी करता है अपनी एज के हिसाब से नहीं। मैड उसको कहते हैं जो मेंटली, है ना, मेंटली इनफीबल है, जो मेंटली बहुत कमज़ोर है, पागल है ना, जो मेंटल लेवल्स पे ही गड़बड़ है, लूनाटिक। तो चलिए इसके सिनोनिम्स हो जाएगा स्टूबन। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विरोधाभासी, है ना, कॉन्ट्रेरी। कैलोस जो वर्ड होता है लिख लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हो कैलोस। कैलोस का मतलब होता है मर्सीलेस, मर्सीलेस निर्दयी टाइप का। काइंडलेस यूज कर सकते हैं कैलोस का। हार्टलेस, HEART, हार्टलेस। बेदर्द, है ना, बेदर्द, निर्दयी, कैलोस। केयरलेस पता ही होगा आप लोगों को, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, इसको और इंग्लिश में बोलते हैं रैकलेस, रैकलेस। अनस्क्रूपलस भी शायद इसके सिनोनिम्स में यूज किया जाता है, बट एग्जाम में ज़्यादातर रैकलेस वर्ड ही दिया जाएगा। नेक्स्ट, लैशिट्यूड का मतलब होता है स्लगिश। लैशिट्यूड का मीनिंग होता है स्लगिश, मतलब कि आलसी टाइप का। रफ कर दूं इसको। नेक्स्ट जो वर्ड है ये पहले मैं ये कर लेता हूँ, लैशिट्यूड। लैशिट्यूड इसका सिनोनिम्स क्या होगा? स्लगिश। अब नाउन पूछा है तो स्लैगिशनेस यूज कर देंगे, बट इससे बनने वाले वर्ड्स है ना, तो एक वर्ड याद कर लो, उससे कोई नाउन, उसका कोई एडवर्ब ऐसे कभी पूछ देता है तो उसी के साथ जैसा दिखता रहेगा। और क्या हो सकता है? लेथार्जी, लेथार्ज, लेथार्जी, लेथार्जी। और क्या हो सकता है? आइडलनेस, IDLENE, आइडियल नहीं, ये एक ये होता है आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक इसको बोलते हैं, है ना। एक आइडोल होता है, ये मूर्ति, ये मूर्ति होता है या आदर्श होता है, और ये होता है आलसी। तो ध्यान रखिएगा सभी वर्ड्स में, डिफरेंसेस में, ये इसके सिनोनिम्स हैं लेथार्जी के। और सक्रिय जो नहीं है उसको भी तो हम कह सकते हैं जो सक्रिय नहीं है, तो नहीं ये हो जाएंगे। वैसे जो एक्टिव नहीं है, अब नियर बाई में ले सकते हो लेकिन एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं आएगा। इनएक्टिव जैसे बोलते हैं ना, जो असक्रिय है, वो इनर्ट, असक्रिय, इनर्ट, डोरमेंट, ये थोड़ा सा इससे अलग हो जाएगा दोस्तों, है ना, एग्जैक्ट में नहीं आएगा। अगर आप डोरमेंट, इनका मतलब होता है असक्रिय, गॉट इट, और इनका मतलब होता है आलसी, आलसी। लेज़ी, LAZY, यूज कर लीजिएगा ये भी वर्ड, लेज़ी। तो आपका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लगिशनेस। स्टैग्नेशन का मतलब ठहराव होता है, कोई चीज़ें रुक गई है, स्टैग्नेंट हम बोलते हैं ना। स्टैग्नेशन इज़ द पोजीशन नॉट मूविंग, अनमूवेबल कह सकते हो स्टैग्नेशन। डिप्रेशन आपको पता ही है, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन। डेलिकेसी, डेलिकेट वर्ड से डेलिकेसी बना है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? जो छोटी और सुंदर चीज़ें होती हैं ना उसको डेलिकेट बोलते हैं। इसको हिंदी में कोमल बोल सकते हैं, है ना, कोलम, कोमल, सॉरी। रफ कर दें इसको। जो ऑप्शन है उनके मैं इसलिए मीनिंग बता रहा हूँ कि आप सुनो नहीं, नोट डाउन कर लो, उसको नोट डाउन किया करो। मिनट। क्वेश्चन नंबर 653, डेसिकेट।
डेसिकेट जो वर्ड होता है दोस्तों, डेसिकेटेड, डेसिकेटेड का मतलब ऐसे होता है ड्राइड, है ना, किसी चीज़ को एकदम से सुखा देते हैं कि जिससे वो ख़राब ना हो, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो इसका हम ड्राइड तो यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स। अब जब ड्राई यूज कर सकते हैं, एरिड का भी मतलब सूखा होता है एकदम से, डेजर्ट टाइप का। तो नियर अबाउट सिनोनिम्स में तो ड्राइड और ये ड्राइएस्ट प्लेस, हाँ, ड्राई और एरिड दोनों यूज किया जा सकता है। लेकिन एग्ज़ाम्स में ये उसमें CDS के क्वेश्चंस में भी आया हुआ था ये वर्ड्स, लेकिन वहाँ पे दिया हुआ क्या था, प्रिजर्व्ड। हालांकि प्रिजर्व्ड, अब दोनों याद रखिएगा। ये डेसिकेटेड फूड यूज करते हैं, डेसिकेटेड फ्रूट यूज करते हैं, मतलब कि चीज़ों को सुखा करके उसको प्रिजर्वेशन के लिए पर्पज से सुखा कर रखा जाता है। एग्जैक्ट मीनिंग्स तो ये होता है सूखा, है ना, सूखा हुआ पदार्थ, लेकिन किस चीज़ के पर्पज़ के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। तो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम्स में उस वर्ड की एग्जैक्ट सिनोनिम्स ना पूछ करके वो लिख देता है ऊपर ही, फाइंड आउट द नियरेस्ट वर्ड, नियरेस्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, अंडरस्टूड। तो वहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा इसमें ऑप्शन दिया है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है ड्राई, ड्रेन, है ना, ड्रेन, भीगना। फैड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कलर उड़ जाता है ना, फैड, वो यूज़ करते हैं फैड। माई शर्ट हैज़ बिन फैडेड बाई योर वॉशिंग, आपके धोने से मेरे शर्ट का कलर क्या हो गया, फेड हो गया, अंडरस्टूड। क्लियर, क्लियर का मीनिंग क्या होता है, एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लियर। इसका एक वर्ड होता है डायाफेनस, डायाफेनस, ये होता है। ऑब्वियस, वो है दोस्तों, ऑब्वियस। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट। ल्यूसिड, ये भी होता है क्लियर, ऑब्वियस, क्लियर, एक्सप्लिसिट, ल्यूसिड। और एंटोनियम्स अगर कभी कोई पूछ दे तो एम्बिगुअस इसका यूज कर देना, एम्बिगुअस इसका एंटोनियम्स, या अनक्लियर यूज कर देना, अनक्लियर। हेजी टाइप का, धुंधला जो है, क्लियर ना दिखे, हेजी। नेबुलस भी इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, नेबुलस, नेबुलस, LOUS है, NEBULOUS, नेबुलस, अंडरस्टूड। मिस्टी भी यूज़ कर सकते हैं, नेबुलस, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट आप इतनी चीज़ें याद रखो। ये जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, डेली क्वेश्चंस नियर अबाउट 5 to 10 ही लूँगा, उन 5 to 10 को यूज़ करा के आपको 50 वर्ड्स करा दूंगा, है ना, जिनसे आप फैमिलियर होगे। क्योंकि एक ही दिन में करवाने के लिए 500 वर्ड करा दूँ आपको, बट कोई मतलब नहीं होगा, आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे, अंडरस्टूड। तो ध्यान दीजिएगा, डेसिकेट का मतलब ड्राइड होता है, एरिड होता है ना। और क्लियर, डायफेनस पूछ दे, या ओबियस पूछ दे, या एक्सप्लिसिट पूछ दे, या ल्यूसिड पूछ दे, इन चारों का मीनिंग क्या होता है, क्लियर होता है। अगर कभी भी अनक्लियर के बारे में तो एम्बिगुअस यूज कर देता है, कभी हैज़ी यूज कर दे, नेबुलस यूज कर दे, मिस्टी यूज कर दे, ऐसे वर्ड, इनका क्या मीनिंग होता है, अनक्लियर। हालांकि ये एक दूसरे के एंटोनियम्स हो जाएंगे, अंडरस्टूड। तो इसको कर देता हूँ रफ। इसमें जितने भी मैं वर्ड्स करा रहा हूँ ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, CDS, NDA, एयरफोर्स, नेवी, या फिर SSC, बैंक PO, बैंक क्लर्क, इनके एग्ज़ाम्स में आए हुए वर्ड्स हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट, तो ये वही ड्रामा लिखा हुआ है, बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब, मीनिंग का मतलब जो वर्ड दिया गया है इसमें इसका जो मीनिंग है, इन ऑप्शन वाले कौन से वर्ड का मीनिंग सेम है, अंडरस्टूड। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपियस का मतलब क्या होता है, देखिए, कॉपियस, कॉपियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना, अधिक के सेंस, मतलब प्लेंटीफुल हो जाएगा। सबसे इजी वर्ड काफ़ी बार यूज किया जाता है, प्लेंटीफुल। इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करूँ तो प्लेंटी का एम्पल भी यूज करते हैं, AMPLE, एम्पल। एम्पल वर्ड से क्या होता है, इसका मतलब तो वैसे ज़्यादा होता है, एम्पल से ही एम्पलीफायर बना है। एम्पलीफाई क्या करते हैं, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, एम्पल का मतलब ज़्यादा, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, और एम्पलीफायर वो होता है जो साउंड्स को बढ़ाता है, समझ में आया। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, कोई ना कोई वोकेबलरी किसी न किसी वर्ड से बने होते हैं। और
अबेंडांट, अबेंडांस, अबेंडांस या अबेंडांट, दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, अबेंडांट, ये दोनों वर्ड्स। अंडरस्टूड। प्लेंटी, अबेंडांट। एफ्लुएंट तो वैसे मतलब पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा है, आपके पास पैसे तो एफ्लुएंट यूज करते हैं। रिच इन, रिच इन यूज करते हैं। प्रीपोजिशन इसलिए साथ में बताता हूँ कि काफ़ी बार रिच विद दे देगा, आपको एरर दे देगा। रिच इन का भी मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी चीज़ की अधिक मात्रा। अंडरस्टूड गाइस। एंटोनियम्स क्या हो सकता है? एंटोनियम्स इसी का, इन सब का मतलब क्या होता है? अधिक, पर्याप्त, है ना। एडिक्यूट एक वर्ड होता है, एडिक्यूट, इसका भी मतलब अधिक होता है, वैसे पर्याप्त के सेंस में होता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो सफिशिएंट होता है, बट ये इसका सिनोनिम्स आ सकता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है नियर बाई वर्ड, है ना, नियर, नियर मीनिंग में। तो इसका एंटोनियम्स पूछेगा, अगर इन सब में से किसी का भी एंटोनियम्स पूछेगा तो हमेशा एग्जाम में क्या देगा? कमी। अब कमी की इंग्लिश क्या क्या हो सकती है? स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का भी मतलब कमी होता है। मीगर, MEGRE, इसका भी मतलब कमी होता है। पॉशिटी, पॉशिटी का भी मतलब कमी होता है। लैक ऑफ समथिंग, कहते हैं ना किसी चीज़ की कमी है, लैक। अंडरस्टूड। डर्थ, काफ़ी बार आया हुआ है, DARTH, डर्थ, इसका भी मतलब कमी होता है। समझ में आ गया? इनसफिशिएंट, मतलब कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट, ये भी कमी। तो ये आपके पास अगर इससे रिलेटेड, कॉपियस से रिलेटेड मैंने कितने वर्ड बताए? 1 2 3 4 और हाँ 4 4 और ये 5 ऊपर। कॉपियस के अलावा उसके मीनिंग में 5 वर्ड, 6 टोटल हो गए। स्कार्सिटी में भी 5-6। अंडरस्टूड। तो एक वर्ड को यूज करके मैंने आपको नियर अबाउट 10 वर्ड सिखाए, यानी 5 to 10 वर्ड्स। रफ कर दो दोस्तों इसको, आप इसको नोट करिएगा, कोई डायरी बनाइएगा, उस पर ये वोकेबलरी लिखिएगा। अंडरस्टूड। तब जा कर के इम्प्रूवमेंट आएगा। आप सिर्फ सुन लोगे तो सुन तो सभी लेंगे, अब जिसको सिलेक्शन लेना है वो नोट डाउन करेगा। रफ कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर, कॉपीश हो गया, तो इसका सिनोनिम्स हो क्या जाएगा? प्लेंटीफुल, वास्ट, वास्ट का मतलब विस्तार के सेंस में ज़्यादा होता है। वास्ट, वास्ट का हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, स्प्राउलिंग, बहुत दूर तक फैला हुआ या बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करता हुआ, वास्ट, है ना। इन्वॉल्विंग मेनी थिंग्स वास्ट होता है। आइडेंटिकल, एकदम से अनोखा। मैसी, मैसी का मतलब अस्त व्यस्त होता है, लिख सकते हो आप। डिसअरेंज्ड या आप डिसऑर्डर लिख दो, डिसऑर्डर, मैसी, डिसऑर्डर। ऑल द आइटम्स ऑफ माई स्टेशनरी वर इन मैसी या वर मैसी। मैसी का मतलब सभी अस्त व्यस्त थी चीज़ें। 1 2 3 4 2 6 वर्ड का यूज करके नियर अबाउट अभी तक मैंने आप लोगों को 40 to 50 वर्ड्स पढ़ा लिए होंगे, 40 to 50 वर्ड्स। तो आज के लिए ये मैं अपना सेशन यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको ये मेरी वोकैबलरी पढ़ाने का तरीका या वोकैबलरी आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपका जो टारगेट होना चाहिए SSC, जो इस पे बच्चे दे रहे हैं SSC CGL 2024, इस बार किसी भी तरह से मोर देन 5000 वैकेंसी आ रही हैं। किसके लिए मोर देन 5000 वैकेंसी? तो सिर्फ वो होंगी जो आपके 4600 ग्रेड पे होंगी, 4600 GP, यानी इंस्पेक्टर की रैंक के बराबर। कैसे? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की रैंक के इक्विवेलेंट, इंस्पेक्टर ही नहीं उसके इक्विवेलेंट ASO भी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो टोटल फोकस करिए आप लोग SSC CGL 2024 पे, है ना, बने रहिए। क्योंकि मेंस में बता रहा हूँ 135 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश से आते हैं, मैथ से सिर्फ 90 हैं, रीजनिंग से सिर्फ 90 है, GS से सिर्फ 45 है।
तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। इंग्लिश को आप बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत बेहतरीन बना दोगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो या रैंक अच्छी ला सकते हो। बिना इंग्लिश में बहुत बेहतर हुए आप रैंक अच्छी नहीं ला सकते हो। अंडरस्टूड? ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे गाइस।